कमाल ही कर दिया। हेलो। मैं आपसे तन्हाई में एक बात करना चाहता था। जमीला, नादिर साहब शहर के चंद बड़े आदमियों में से एक है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। तो आइए ना। यही कह दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कल परसों किसी वक्त आप मुझसे मिल सके? सॉरी, मैं जरा गरीब खानदान में से हूँ। हमारी यहाँ ऐसी मुलाकातों को अच्छा नहीं समझा जाता। ओह, आई सी। थैंक यू। माफ कीजिए, मैं जरा इजाजत चाहूंगा। मेरी बहन घर पे अकेली है। ओके। हाँ, मिर्जा अंकल से मेरा सलाम कह दीजिएगा। तुम इन्हें कैसे जानती हो? मुझे ही पता चला। मिर्जा अंकल के दफ्तर में क्लर्क है। बहुत मेहनती आदमी है। अपनी बहन की तालीम के खातिर दिन रात मेहनत करता है और उनके बच्चों को भी स्कूल पहुंचाता है। तो क्या इसके अपने बच्चे नहीं हैं? नहीं। तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। खैरियत है सर? वही नौकरी के लिए निहायत ही दिलचस्प दरखास्त आई है। लिखती हैं, खातून है, कामजादी है, फीमेल, उम्र 21 बरस। 21 बरस। क्या लिखी है सर? क्या लिखती हैं? लिखती हैं? हाँ। बताओ। जी जी। नाम जमीला, उम्र 21 बरस, तालीम BA, जरूरत नौकरी की वजह जी। गुर्बत, यतीमी, मेवा माँ। मेवा मानी सर, बेवा माँ। तुम मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, सर। शर्म नहीं आती? सॉरी सर, बट यू नो, माँ जो है ना वो बेवा हो सकती है, मेवा नहीं हो। हाँ, बेवा, ठीक है, चलो मान लेते हैं। मजीद लिखती है जो सबसे दिलचस्प बात है। जी जी। वो कहती है, पोस्ट होते हुए भी आपने मुलाजमत ना दी तो सुबह शाम आपकी जिल्लत और रुसवाई के लिए पूरी फैमिली बददुआएं मांगेगी। वाकई सर, ये तो बड़ी अजीब व गरीब दरखास्त। वाह वाह। तो क्या ख्याल है, मुलाजमत दे दी जाए? मेरा ख्याल है। अच्छा, तो हमारी तरफ से लिख दो, टू दी पॉइंट, फ्रॉम द जनरल मैनेजर सब लिमिटेड। सर, respectfully I beg to state that please grant me leave for two। आगे तो तुम समझते ही हो। मैं पहले ही समझ गया था सर। मुझे तुम पे भरोसा। कुछ खत लिखना। ये रखिए। अम्मी आ गया। कौन आ गया? इंटरव्यू लेटर। जैसे दरखास्त भेजी थी वैसे ही जवाब आया है। लिखा है, जगह खाली, दरखास्त मंजूर, 12 तारीख 9 बजे सुबह दफ्तर आ जाइए। खूब लिखा है जिसने भी लिखा है। जमीला, मैं तुम्हें मुलाजमत करने से मना नहीं करती। मजबूरी भी है और तुम्हारी ख्वाहिश भी। लेकिन बेटी, घर से बाहर निकलने के बाद एक बात हमेशा याद रखना कि तुम एक इज्जतदार बाप की बेटी हो और तुम्हारी बेवा माँ सफेद दुपट्टा उड़ती है। इज्जत की चादर का रंग भी सफेद होता है बेटी। इस रंग पर छोटे से छोटा दाग भी बहुत बुरा होता है। मेरी अच्छी अम्मी। ये बहुत खराब है, जाओ भाई जाओ। ये बहुत अच्छा है, ये नया भी लगता है। हाँ, बस ये गुड्डो, ये क्या कर रही है? अल्लाह बख्शे, माँ ने कपड़े अपने होने वाली बहू के लिए बनाए थे। हाँ दीदी, ये तो है। जाहिर है उनके पास सारा बोझ मेरे कांधों पर आ पड़ा। खाएगा बोझ? भाभी लाने का। अरे पगली लड़की भाभी भाभी होती है, कोई टॉफी तो है नहीं कि एक आना दो और बाजार से खरीद लो। तो मैं भी समझती हूँ। तो फिर इस ख्याल को दिल से निकाल दो, समझी? जहन से निकल गई थी, भूल गई थी ये बात, वरना बात अभी तक पक्की हो गई होती। जी जी, मेरी उस्तानी की बेटी पढ़ी लिखी है। सूरज शक्ल इतवार को जाके देखूंगी और अगर पसंद आ गई तो रिश्ते की बात छेड़ूंगी। ए बड़ी थी, मेरे हाल पे रहम कर। इस तनख्वाह में 2 की गुजर मुश्किल से होती है, तीसरी आएगी तो घास खाएगी या फिर तेरा मेरा सर। रोटी रिस्क तो अल्लाह देता है, कोई किसी को नहीं खिला सकता। और हाँ भैया, मेरी उस्तानी बुढ़ापे में इतनी खूबसूरत है तो उसकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी? बहुत खूबसूरत होगी। उसे देखकर हम दोनों का पेट भर जाया करेगा। ईमान से घर रोशन हो जाएगा। ये ठीक है, बिजली के पैसे भी बच जाएंगे। आप तो मजाक कर रहे हैं।
अरे पगली 2-4 साल ठहर जा, जब तेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी ना फिर सोचेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं उसे 2-4 साल का वक्त तय कर लेती हूँ। और हाँ, बात अभी तय होगी। अच्छा बाबा, जैसी तेरी मर्जी। बस शायद अपनी किस्मत में उस्तानी जी की बेटी लिखी है। बात दरअसल ये बेगम साहिबा कि मैं एक बहुत बड़े खानदान का पुराना नमकखार हूँ, लाखों की जायदाद, हजारों एकड़ जमीन, और लेकिन वो मेरे मालिक जो है ना, वो किसी गरीब और शरीफ घराने में शादी करना चाहते हैं। अच्छा, पता ये चला मुझे कि यहाँ एक शरीफ उस्तानी रहती हैं और एक ही लड़की है उनके। मैंने सोचा कि इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिल सकता है। बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी अभी शादी करना नहीं चाहती। अरे तो ठीक है, हमारे मालिक को भी अभी जल्दी नहीं है, आप अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। ये मुनासिब रहेगा। कभी फुर्सत हो तो तशरीफ ले आइएगा। मैं जरूर हाजिर हूँ। आ जाओ। खुदा खुदा आ जाओ। बड़ा खानदान, वसी कारोबार, जमीन जायदाद। क्या मेरी जमीला इतनी खुशनसीब है? अब देखना ये है कि वो साहबजादी जो इस कदर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टाइम की कितनी पंक्चुअल है। उसको एग्जैक्ट 9 बजे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अगर सही वक्त पर पहुंच गई तो नौकरी पक्की, अदरवाइज इंट्रोड्यूस मी। ये हमारे इस फर्म के जनरल मैनेजर है, मिस्टर तौकीर बेग। ग्लैड टू सी यू सर। अंदर चलिए। फॉलो मी। तशरीफ रखिए। यहाँ नहीं, वहाँ प्लीज। बैठिए बैठिए। क्या खुदा की शान है जी। आप यहाँ मुलाजमत के लिए आई हैं? जी। कितनी अफसोसनाक बात। मैं समझी नहीं। आप तो सर से पांव तक चुगताई आर्ट का नमूना है। ये शहजादियों जैसी सूरत, मलकाओं जैसी तमकनत, ये सरू जैसा कद, क्या कह रहे हैं आप? ये चन्नों जैसी आवाज, घटाओं जैसी जुल्फें। आपको तो किसी महल में मुलाजिम होना चाहिए था। मैं जाऊं? क्यों? मैं यहाँ मुलाजमत के लिए आई हूँ, अदा शायरी सुनने के लिए नहीं। आपकी मुलाजमत पक्की, 400 रुपए तनख्वाह, अलाउंस और ओवर टाइम इसके अलावा। थैंक यू सर। सलीम, मिस्टर सलीम। यस सर। टकरी मारने की आदत आपकी नहीं गई? जी हाँ, सॉरी, अजीब इत्तेफाक है, आपसे तो हर मुलाकात ही टक्कर से होती है। काम की तरफ तवज्जो दो। पर्टिकुलर लेके आप पता और वदियत बता दें। बता दें। नाम जमीला। जमीला। वालिद का नाम मिर्जा तौकीर बेग।